हिसार जिले की नलवा सीट के ऊपर कांग्रेस में शुरू से घमासान मचा हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा अपने नज़दीकी सहयोगी पूर्व मंत्री संपत सिंह को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन अनिल मान ऊपर की सेटिंग के बलबूते पर टिकट ले आए, जिसके चलते संपत सिंह की सियासत के खात्मे का रास्ता साफ हो गया है और वही अनिल मान भी विधायक बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अनिल मान के सामने बीजेपी ने जहां रणधीर पनिहार को उतारा है, वहीं पर जेजेपी के वीरेंद्र सिंह भी इस चुनाव में बेहद खास भूमिका निभा रहे हैं। वो ट्रायंगल फाइट को अंजाम दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की रैली नलवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रैली थी। इस रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके चलते अनिल मान के चुनाव के ऊपर संकट के बादल मंडरा गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने आखिर इस रैली में क्या कहा या क्या इशारा किया, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या मायने हैं, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। अनिल मान के लिए वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही चुनाव प्रचार में आ चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने आखिरी रैली साडवा में अनिल मान के लिए की। अनिल मान के लिए ये रैली जीने मरने का सवाल थी और इसलिए इस रैली के लिए उन्होंने पूरी ताकत भी लगाई, लेकिन इस रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते अनिल मान को लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और जनता में ये मैसेज चला गया है कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते हैं कि अनिल मान जीते। अनिल मान को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने इस रैली में कुछ भी गर्मजोशी से नहीं किया और भूपेंद्र हुड्डा उनको आशीर्वाद देने को तैयार भी नहीं थे, लेकिन अनिल मान ने खुद उनका हाथ लेकर अपने सिर पर रख लिया, यानी जबरदस्ती अपने सिर पर हाथ रखवाने का काम किया। आमतौर पर पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। नेता अपनी मर्जी से, अपने प्यार से ही किसी प्रत्याशी का या तो हाथ उठाता है या छोटा हो तो उसके सिर पर हाथ रखता है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अनिल मान को आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अनिल मान को इस बात का एहसास था कि अगर भूपेंद्र हुड्डा बगैर आशीर्वाद दिए हुए चले गए तो उन हालात में उनका चुनाव बिगड़ जाएगा। इसलिए अनिल मान ने जबरदस्ती अपने सिर पर उनका हाथ रखवा लिया। आप खुद ही देखिए कि अनिल मान ने किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा का हाथ खुद अपने सिर पर रखा। अब सवाल ये उठता है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा अनिल मान को चुनाव नहीं जितवाना चाहते हैं तो उनका विकल्प कौन होगा। जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी रणधीर पनिहार को वोट दिलवाने की बात बिल्कुल नहीं कहेंगे, इशारा करने की बात बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है। कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा उस तीसरे प्रत्याशी को वोट दिलवा सकते हैं जो उनके रास्ते में रोड़ा ना हो और जो उनका कांटा निकालने का काम कर सके, यानी अनिल मान को हराने का काम कर सके। इस मामले में जेजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी सबसे परफेक्ट साबित होते हैं, क्योंकि वीरेंद्र चौधरी ही नलवा के चुनाव में तीसरे ऐसे प्रत्याशी हैं जो सबसे मजबूत नजर आते हैं। उनकी रैली के बाद उनका ग्राफ 2019 की तरह नजर आया है और वो भी मुकाबले में डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा का इशारा अगर अनिल मान की तरफ नहीं है तो उनका इशारा साफ तौर पर वीरेंद्र चौधरी की तरफ में हो सकता है और वीरेंद्र चौधरी को अगर भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद मिल गया, अगर उनके इशारे को समझ लिया गया, तो ऐसे में वीरेंद्र चौधरी मेन फाइट में हो जाएंगे और वो उलटफेर करने की पोजीशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा भी नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में बीजेपी के रणधीर पनिहार जीतें। ऐसे में अनिल मान को भी आशीर्वाद नहीं देकर अगर वो कोई इशारा कर रहे हैं तो साफ तौर पर इशारा वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि मजबूरी में बेशक से पूर्व मंत्री संपत सिंह अनिल मान के साथ नजर आए हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि अनिल मान ने न सिर्फ उनकी मेहनत पर डाका डाला है, बल्कि अनिल मान ने उनकी सीट को भी छीनने का काम कर दिया है। और अगर अनिल मान चुनाव जीत जाते हैं फिर उनके बेटे गौरव संपत सिंह का यहाँ से सियासत में उतरना, यहाँ पर अपना वारिस बनाना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। गौरव संपत के यहाँ से चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में सीटिंग गेटिंग का फार्मूला सबसे खतरनाक होता है। यानी एक बार जो एमएलए बन जाता है तो उसके खाते में 3 से 4 चुनाव लिख दिए जाते हैं। यही वजह है कि संपत सिंह भी नहीं चाहते कि उनकी संपत्ति के ऊपर अनिल मान कब्जा करें। ऐसे में संपत सिंह के लिए भी अपने आशीर्वाद के तौर पर, अपने इशारे के तौर पर साफ तौर पर
वीरेंद्र चौधरी ही नजर आते हैं। यानी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में वो तमाम नेता खड़े हो सकते हैं, वो वोट डलवा सकते हैं जो अनिल मान को यहाँ से हराना चाहते हैं। इसमें कांग्रेस के वो दूसरे दावेदार भी शामिल हैं जो अनिल मान को टिकट मिलने से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि अनिल मान यहाँ से चुनाव हार जाए। ऐसे तमाम नेताओं की पहली पसंद साफ तौर पर वीरेंद्र चौधरी बन सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि भूपेंद्र हुड्डा का इशारा वहाँ पर क्या गुल खिलाएगा, क्या उलटफेर का सबब बनाएगा और क्या वीरेंद्र चौधरी को भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों का खुला आशीर्वाद मिलेगा। नलवा के महासंग्राम में कौन जीत रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइए। नलवा में अनिल मान की हार और जीत के कितने चांस हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नलवा में रणधीर पनिहार के इस लगातार दूसरे करीबी चुनाव के अंजाम के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। नलवा के इस महासंग्राम में वीरेंद्र चौधरी के चुनावी परफॉर्मेंस और जीत के दावों को लेकर भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।